नमस्कार, जय जवाहर दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। आज हम देखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल का गणित का सवाल। और गणित का सवाल का है 20 नंबर का गणित का वेटेज है। तो 20 नंबर के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे और अलग अलग टॉपिक का समावेश किया गया है, सभी टॉपिक का कवरेज किया गया है और सभी उसी अनुसार प्रश्न को भी बनाया गया है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और इस सवाल का पूरा PDF आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। आप लोग उससे आप लोग अपना प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको PDF मिलेगा उससे। और आज देखते हैं हम अपना आज का ये पहला सवाल। पहला सवाल बोला क्या है, अब इसको देखते हैं। क्या एक शहर की जनसंख्या क्या है, पहले साल में 20% और दूसरे साल में 25% तथा तीसरे साल में 44% बढ़ती है। 3 वर्षों की औसत वृद्धि दर क्या है, ये लो इसको बताना है हमको। ठीक है, समझ आया। पहला साल में 20%, दूसरा साल में 25%, तीसरा साल में 44%। तो तीनों वर्षों की औसत वृद्धि दर बताना है कि औसत वृद्धि दर क्या है, इसको बताना है हमको। चलो बताओ आप मन कि क्या का अही। अब मेरा पहली काली गाल जैसे कि माना कि शहर की जनसंख्या, ये हमारा ऑप्शन है ABCD। तो हम माना लेके चलते हैं ना, माना शहर की जनसंख्या का, शहर की जनसंख्या कितना है हमारे पास, 100 है। ठीक है, अब क्या है पहला साल, ये क्या है हमारा पहला साल। पहला साल कितना बढ़ी से हमारे 20%। 100 है जनसंख्या, लेकिन 100 में कितना बढ़ गया हमारे 20%। पहली क्या है हमारे पास, पहला साल में 100 है और 100 के 20% धन 100 के 20% कितना हुई हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो करे तो कहाँ गए इतना 20। तो अगर कहा गए 100 धन 20 बराबर 120। पहले साल में कितना जनसंख्या होगी, 20% बढ़ी तो हमारे 120। और इसने दूसरा साल के निकालबो, तो क्या है हमारे पास दूसरा साल। दूसरा साल क्या बोले हैं 25%। दूसरे साल में 25% बढ़ी थी। पहले साल जनसंख्या कितना है हमारे पास 120। अभी 120 के मतलब 25% निकालना है भाई। 120 गुना 25/100 एकड़ निकालना है दूसरा साल में। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 0 के 0। तो कितना हो गए 120 धन 30 बराबर 150 हो गए दूसरा साल के। अब तीसरा साल में देखें, तीसरा साल में क्या बोले 44% बढ़ते। तो कितना हमारे तीसरा साल निकाल लेते हैं। तीसरा साल में कितना, पहली दूसरा साल में कितना हमारे 150। अब मेरा तीसरा साल निकालना तो 150 कितना बढ़े 44 बढ़ते। तो 150 गुना 44/100 एक हल कर कितना है हमारे पास, देखो 150 के 44%। तो कहा हो गया हमारे पास 50 दूनी 100, 50 तिया 150। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 22 तिया कितना हो गया हमारे 66। तो कहा हो गया हमारे पास 150 धन 66 बराबर कितना हो गया हमारे पास 216। ठीक है, 216 हो गए। अब हमारा क्या बताना है, 3 वर्षों की औसत वृद्धि दर ज्ञात करना है कि कितना है। पहले हमारा वृद्धि दर कितना है, हमारे 100 तो पहली जनसंख्या है, तो वृद्धि कितना है हमारे पास 216 टोटल। तो 216 में काला घटाना है हमारा 16। तो वृद्धि दर निकाल लेते हमारे कर वृद्धि, कुल वृद्धि कितना हो गया हमारे पास 216 माइनस 100 बराबर कितना हो गया 116। ठीक है, कुल वृद्धि निकल गया। अब हमारे क्या कहा 3 वर्षों के औसत वृद्धि दर, औसत वृद्धि ये कल निकाल लेते हैं। औसत वृद्धि दर क्या हुई हमारे पास, कुल वृद्धि बटे कुल समय। तो कुल वृद्धि कितना है हमारे पास भाई, कुल वृद्धि कितना है हमारे पास 116 और कुल समय कितना है हमारे पास 3 से भाग देवो। तो 3 से भाग देवो तो कितना है हमारे पास ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जल्दी भाग दे बताओ। 3 तिया 9 हो गया, यहाँ पास 2 बज गए। 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ती के 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। फिर कितना बचे हमारे पास 2 बज गए तो दशमलव लगाए थे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के
18, फिर 2 बज गए, 3 छक्के छक्के, मतलब 38.66 जाते हैं हमारे पास। तो का लिख सकते हैं ऑप्शन दिखा था हमारे, कौन सा ऑप्शन दिखा थे 38 और 38.67, मतलब 6 से ऊपर है, मतलब ये ऑप्शन का लिख सकते हैं मन 38.67। तो कितना बढ़ गया हमारे पास 3 वर्ष में हमारे 38.67% का बढ़ गया हमारे जनसंख्या 3 वर्ष में औसत। ठीक है, इसने जनसंख्या वाले सवाल है, इसे सॉल्व करना अलग से एक साल करके निकालते हैं ना, कि ऐसे निकालना है कि पहली साल दे दे यही में हम मतलब 20%, 25% और 44% एक ठाम में निकालना है। पहली साल जो निकाल रहे हैं बाद वो निकली से दूसरा साल निकालना है। अब आगे देखते हैं ना अगला दूसरा सवाल आगे हमारे पास मस्त जबरदस्त सवाल है। चलो इला बताओ भाई, इला बना बताओ। ये दूसरा नंबर के हमारा सवाल है, का बोले है एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर ऋण 4 गुना एक्स धन 1/x धन 6 का वर्गमूल का होही। देखो अलग अलग टाइप के सवाल है भाई, चलो सॉल्व करके बताओ कि हमें का आंसर अही। हम ऑप्शन आपके सामने है, हल करके बताओ भाई। और चलो इनमें हम देखते हैं जैसे कि लिखा है एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर ऋण 4, ये सवाल थे हमारे पास, पहले सवाल है लिख लेते हैं हमारे का लिखा एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर ऋण 4 गुना एक्स धन 1/x। ठीक है, इतना है हमारे पास। अब ये हल करके देखना है। अब पहले मानना है हमारे, मान के लिए चलता हम बनाबो तो एक पास मान लेते हैं मन, मान लेते हैं एक्स धन 1/x बराबर टी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों पक्षों के क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग करो क्या हुई हमारे पास, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो क्या हुई हमारे पास एक्स धन 1/x का वर्ग बराबर टी के वर्ग। तो हल का क्या हुई हमारे पास ए धन बी पूरे का, एक सूत्र लिख देता हूँ भाई, मैं एक सूत्र लिख देता हूँ, एक सूत्र लगाना है मल्ला। सूत्र कौन सी सूत्र लगी हमारे पास, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर का होते ए का वर्ग धन 2ab धन बी के वर्ग। ठीक है, इस बने से याद रखो भाई, ये हमेशा काम आते। अब आपन गणित वाला तो सूत्र हमेशा याद रहते भाई। अब चलता नहीं दे ये हल करते हैं तो का हमारे पास एक्स के वर्ग धन 2 गुना एक्स गुना 1/x धन 1/x के वर्ग बराबर टी के वर्ग हो गए है यहाँ के। अब ये सॉल्व करते हैं, एक्स ऊपर तो ये कहा हमारे पास कर दी, तो का बची हमारे पास एक्स स्क्वायर धन 2 धन 1/x के स्क्वायर बराबर टी के स्क्वायर। अब एला निकाल रहे एला काबा निकाला था मन एकर मान एलत मान रहे एकरो मान निकलना चाहिए, एकर लिए हमारे एकर मान निकालबो एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर और बाकी ऊपर पक्षांतर कर देबो तो का है हमारे पास एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। एक धन दो तो ऊपर जाके ऋण दो हो जाए, हो गया। ये वाला मान आ गया हमारे पास, ये दे ये वाला आगे और ये वाला आगे एक हमारे मान्यते वाला। अब ये दोनों मान ला एमे रख देना है, तो एमे रखबो का ही एकर से लेके चलते ना मन एकर मान का है एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर के टी स्क्वायर माइनस 2 एक रख देता ना मन टी स्क्वायर माइनस 2। अब एकर का है बीच में ऋण के चिन्ह है ऋण 4। अब एकर मान करते एक्स धन 1/x का मान का है हमारे पास टी है, ये क्या है हमारे पास टी है, और बाद धन 6 है। अब एला लेके चलते ना मन बनाथन पहले हल करते थोड़ा से टी स्क्वायर माइनस 2 ऋण 4t धन 6 एला हल करते फिर का ही टी स्क्वायर माइनस 4t धन 4। ठीक है, अब एला हल करते का से गुणनखंड विधि से एला हल करबो तो का ही हमारे पास है 2 दूनी 4 तो का हो गया हमारे पास है टी स्क्वायर ऋण 2t धन 4। ठीक है, अब एक हमारे पास टी कॉमन ले लेते हैं, टी कॉमन ले तो का ही टी माइनस 2 एक का कॉमन ले माइनस 2 तो का ही हमारे पास टी माइनस 2 एक का हो गए टी माइनस 2 और टी माइनस 2। ठीक है, तो ये का लिख सकते हैं मन टी माइनस 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं हमारे पास एक वर्गमूल निकालना है टी माइनस 2 निकल गया हमारे पास। अब तो एक देख लेते थोड़ा सा एक हम देख लेते हैं हमन सवाल ला और एक जगह स्पेस कम है तो टी माइनस 2 एक वर्गमूल निकालबो तो टी माइनस 2 के वर्गमूल निकालबो तो का है हमारे पास टी माइनस 2 के वर्ग है
एकर का निकालना हमारा वर्गमूल, तो एकर का करत हमारे प्रश्न अनुसार एकर वर्गमूल कर, तो वर्ग से वर्गमूल कर दी तो का बची हमारे पास t-2, और t बराबर कौन से मान माने हमारे x धन 1/x, एकर मान का ही x धन 1/x ऋण 2। यही कहा रहे हमारे फाइनल आंसर, यही कहा रहे हमारे फाइनल आंसर ये। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन लिखा थे, x धन 1/x माइनस 2, x धन 1/x माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी, यही कहा हमारा राइट आंसर है। अब चलते ना मना अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा तीसरा नंबर के। हाँ चलो भाई, मस्त जबरदस्त सवाल है आप मन के पास, जबरदस्त सवाल आ गया। अब एरा हाँ दूसरा पेन ले लेते ना। अब एक सॉल्व करो थन, ये का बोले यदि a/x ऋण y, ठीक है, एला नीचे ला लेते हैं। ठीक है, a/x ऋण y बराबर b/y ऋण z बराबर c/z ऋण x है। तो का करना है हमारा, a धन b धन c के मान ज्ञात करने है का होही। अब आप मन जोड़ के बताओ भी जल्दी से, मोर बनाए से पहले आप मन कमेंट करके बताओ कि एकर आंसर का है। सेम जोड़ना है ये सबला ABC, एकर मान पहले निकालने के बाद जोड़ के बताना है। तो चलो और मोर बनाए से पहले आप मन कमेंट करके बताओ भाई। चलो अब देखते हैं इस सवाल का लिखा है a/x ऋण y बराबर b/y ऋण z बराबर c/z ऋण x, ऐसे है हमारे पास। ये मान के लेके चलते, एकर मान का है हमारे पास k बराबर के लेके चलते। तो a बराबर का है a/x ऋण y बराबर k है, तो a बराबर का है a बराबर k गुना x ऋण y। ठीक है, और उसने b के मान निकाल लेते, तो b बराबर का हो ही k इंटू वाई ऋण जेड। ठीक है, उसने हम सी के मान निकाल लेते हैं। अब एबीसी के मान काबर निकाला था, काबर ए फॉर्म में हमारा जोड़ना है, एक से हम एबीसी के मान निकाला था। तो सी बराबर का हो ही k गुना जेड ऋण एक्स। अब हमारे पास का निकल गए, ए के मान निकल गए, बी के मान निकल गए, सी के मान निकल गए। अब एला हम जो पूछे थे हम रख देवो चुपचाप। का पूछे है, ए धन बी धन सी बराबर बताना है मतलब ए की जगह ए के मान रखने, बी की जगह बी के, सी की जगह सी के। तो ए जगह का माना है, ए के बराबर का है हमारे पास k इंटू एक्स ऋण वाई, बीच में का चिन्ह है प्लस, और बी की जगह का है k इंटू जेड ऋण वाई ऋण जेड, k इंटू वाई ऋण जेड। उसने हमारे सी के मान का है k गुना जेड ऋण एक्स, k गुना जेड ऋण एक्स। ठीक है, एक मान का हो हमारे पास लिखना है। अब के का है सब में कॉमन है, केला कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर हर करें पूरा सबों में से केल कॉमन ले लेते हैं। तो का बची हमारे पास एक्स ऋण वाई धन वाई ऋण जेड धन जेड ऋण एक्स, ऐसा बच गए। केला सबसे कॉमन ले लें, तो एक देखते हैं धन एक्स है ऋण एक्स है, तो दोनों का हो गए कट गए। फिर एक ऋण वाई है तो एक धन वाई, तो एक हो गए दोनों कट गए। और ऋण जेड है धन जेड है, ये भी दोनों कट गए। तो का बची से कर के गुना जीरो, तो मतलब एक मान का हो गया पूरा जीरो। तो हमारा ऑप्शन में दिखा थे क्या जीरो यहाँ पास। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत जन कमेंट करे जीरो। हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी का है हमारे पास राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा बना हो जल्दी जल्दी, ऐसने बना जाओ भाई आप मन भी। अब आगे चलते ना मन है अगला सवाल में। हाँ अब आगे भाई नाव धारा वाला। चलो ये नाव धारा वाले आगे फिर सवाल देखते हैं कि बोले का है, बोले का है बोले देखते हैं। एक बोले का है, एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाती है। ठीक है, एक जन धारक दिशा में, जैसे नदी बहते नहीं नहर वहार, एक जन नदी के दिशा में बहाते, एक जन नदी के विपरीत दिशा में बहाते, मतलब वही हरे धारा। तो यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव किस चाल से इन दोनों दूरियों को 4 घंटे में तय करेगी। ठीक है, सवाल अच्छा सवाल का है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आप मन के सामने। फॉर्मूला का है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हरे हमारे सवाल। ये सूत्र है, सूत्र याद रखो भाई, यही सूत्र से बनी। चलो बना के बताओ आप मन है कि का आंसर एकर आही। पहली हमारे मान के चलबो कि नाव धारा के का बताना का है मतलब कि नाव की चाल, तो नाव की चाल मान लेते ना मन है, नाव की चाल बराबर का है हमारे पास म्यू।
अब का है हमारे पास धारा की गति, जैसे कि हमारे कहा नाव की चाल का मान के धन म्यू है, तो उसने कहा है हमारे पास धारा की गति कितना है हमारे पास, धारा की गति कितना है हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है यही। अब चलते अब आगे, अब मान के लेके चले ना, अब कहा चलते धारा के साथ चाल ले चलबो, ठीक है, नाव की चाल मान के चलते ना, धारा की गति मान के चले। अब धारा के साथ चाल बोलना मान के चलते, धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल का हो ही, जैसे कि धारा की दिशा में जाते तो धारा के साथ चाल कितना है हमारे पास म्यू धन 10 हो गया। अब का देखते मन है कि धारा के विपरीत दिशा में, अब धारा के विपरीत देख चलते, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल का हुई म्यू ऋण 6 काबर, यह धारा की दिशा में जाते, यह धारा के विपरीत दिशा में जाते। अब एक लेके चलो हमन हा कुल चाल, ठीक है, समय बताना है, समय बराबर का होते हैं दूरी बटे चाल, कैसे, ठीक है ना, दूरी बटे चाल, ठीक है, म्यू धन बंद कर फिर से बनाबो। अरे हाँ हाँ, आप लोग सही कमेंट किए कि यहाँ पास क्या आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप कमेंट किया कि यहाँ पास क्या होगा कि धारा के विपरीत, कोई दूरी नहीं बता रहा है, तो यहाँ क्या होगा धारा के साथ, तो यहाँ का क्या है म्यू +1, बहुत बढ़िया मुझे बताने के लिए। यहाँ पास क्या होगा धारा के विपरीत है, तो धारा के विपरीत क्या है म्यू -1, क्योंकि क्या है धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत बढ़िया भाई। अब हमारा का निकालना है, दूरी का निकालना है, हमारे नाव की चाल, इन दोनों में से दूरियों को 4 घंटे में तय करी, तो क्या करना है हमारा समय निकालना है। समय बराबर का होते हैं दूरी बटे चाल, समय बराबर का होते हैं हमारे पास दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितने हमारे पास, पहली दूरी का है सबसे पहले 10 है, तो 10 के धारा के साथ चले तो एक का है हमारे पास 10 बटे म्यू धन 1, ठीक है। अब ये फिर जोड़ो तो एक का है धारा के विपरीत भी चाल का हो हमारे पास कितना किलोमीटर जाते हैं 6 किलोमीटर, तो 6 बटे का हो हमारे पास म्यू -1, ठीक है हाँ। अब ये क्या करना है हमारा एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्त लेना है, तो का ही हमारे पास है दोनों के एलसीएम लेना है, तो का हो हमारे पास म्यू धन 1 और म्यू ऋण 1। अब ये एक पर गुण होते हैं, एक पर गुण होते हैं एलसीएम लेते तो 10 गुना का हो गए म्यू ऋण 1 धन 6 गुना म्यू धन 1, ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया भाई, हाँ। अब आगे लेके चलता नेला हल करता नेला सॉल्व, तो का ही एक पर का है हमारे पास समय है ना, समय निकाला था ना मना, तो 10 गुना म्यू करो का है हमारे पास 10 म्यू ऋण 10 धन 6 म्यू धन 6, ठीक है हाँ, बटे का है हमारे पास ए धन बी और ए ऋण बी, तो का हो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो एक म्यू के वर्ग ऋण 1 के वर्ग, तो का हो हमारे पास म्यू के वर्ग ऋण 1 के वर्ग मतलब 1। अब एक हल करथन 10 म्यू है, एक 10 म्यू है, एक 6 म्यू, तो 10 6 का हो गया हमारे 16 म्यू, और एक का है ऋण 10 और धन 6, तो का हो गया हमारे पास एक ऋण 4 आगे, एक का आगे हमारे पास म्यू के वर्ग ऋण 1, ठीक है, एक ठीक है, सब सही जाते हैं, हाँ बहुत बढ़िया भाई। अब एक आगे हम हल करवो कि 16 म्यू आगे एक -4 आगे, ठीक है, हाँ बढ़िया भाई, हाँ बहुत बढ़िया, आप मन कमेंट करके बताओ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एक पर का है बराबर का दे हमला, बराबर का दे हमला चाल काटना है हमारे पास 4 घंटे में तय करने, तो पर बराबर का आगे 4 घंटे मतलब समय भी देते, समय का मान का है हमारे पास ये 4 है, एक पर का आगे हमारे पास 4, एक पर का आगे हमारे पास 4, ठीक है। अब एक हम हल करते हैं 4 बराबर इमें 4 का कर देव हम 4 को एक से म्यू से गुना कर देव, तो का हमारे पास ये गुना कर दे 4 से, तो तिरिया गुना 4 म्यू के वर्ग ऋण 4 बराबर 16 म्यू ऋण 4। देख लो एक पर ऋण 4 है, एक पर ऋण 4, तो दोनों का हो ही कैंसल हो जाए, एक पर का बची सब 4 म्यू के वर्ग बराबर 16 म्यू, ठीक है। अब ये हल करते हैं एक ठन म्यू से एक ठन म्यू काटे थे, ऊपर के वर्ग से ऊपर के वर्ग कट गए, और 4 एकम 4 4 चौक 16, तो म्यू बराबर का आगे हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आगे हमारे पास 4 है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, यही क्या है हमारे पास
राइट आंसर यही भाई। इसलिए चलता ना मन अगला सवाल में मस्त जबरदस्त सवाल आपके बीच आते। चलो भाई ये मस्त सवाल आ गया आपके बीच। एक बोले का है, पहली वाला देखना है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत आयु कितने हमारे पास 15 है, और एक 20 वर्षीय छात्र का है कक्षा छोड़कर चल दिस, मतलब 50 जन लड़का में एक जन लड़का चल दिस छोड़ के। अब दो नए छात्र आए थे, एक जन छोड़ के चल दिस, अब कहा आगे 2 जन और आगे आते हैं जिनकी आयु का अंतर का है 5 है। ये बोले है ना जिनकी आयु का अंतर कितना है 5 वर्ष है, ठीक है बोले है। यदि कक्षा की नई औसत आयु अब भी 15, मतलब पहली भी 15 वर्ष रही से औसत, अब भी का है 15 वर्ष है, तो नए छात्राओं में कम आयु वाले छात्र की आयु का हो ही, ठीक है। नए छात्र में कम आयु वाले छात्र, अब मैं लेके चलता कि 50 छात्रों का औसत का है 15 है, 50 छात्र के औसत का है हमारे पास 15 है। ऑप्शन अच्छे नहीं दिखत है, हाँ हाँ बढ़िया, हाँ चलो। अब एक बोले का है 50 छात्रों के औसत, 50 छात्रों का औसत, 50 छात्रों का औसत क्या है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, तो कुल का है हमारे पास, कुल वर्ष कैसे निकालो हमारा, कुल वर्ष कितना निकालो, औसत करना 50 छात्र 15, तो औसत लग गुना कर देना है 50 गुना 15, एक कहा है कुल वर्ष कितना जी हमारे पास 15 पंचे 75, मतलब 750 ये आ गया हमारे पास। अब इनमें क्या चली, एक 20 वर्षीय छात्रा कक्षा छोड़ के चल दी, एक छात्र चले जाने पर, एक छात्रा के छोड़ने पर कितना साल है वो 20 साल, छोड़ने पर कुल वर्ष कितना हो जाए हमारे पास 750 माइनस 20, तो एक कहा गया हमारे पास 730, ठीक है। जल्दी से ला करें, अब जल्दी से कितना संख्या हो गई, कितना संख्या हो गया हमारे 49, में 50 रही से तो 50 से गुना करें, अब एक 49 है, एक जन जल्दी से माइनस भी कर देना। अब आगे चलते हैं क्या बोले है, और 2 नए छात्रों कक्षा में आते हैं, ठीक है, और 2 कहा है कक्षा में आ जाते, तो एक 49 रही से तो इनमें 2 जन आ गए, तो 49 से कहा गया हमारे पास 51 हो गए, और कुल औसत कितना भी कहा थे 15 अच्छे कहा थे, तो एक बात कहा 2 आने के बाद 2 छात्र मिटा थोड़ा से, 2 छात्र आने के बाद कुल वर्ष सब जान के कुल साल कितना हो गया हमारे पास 51 हो गए, 49 2 आ गए तो कहा हो गया हमारे पास 51 औसत कितना भी हमारे 15, तेल गुना कर कितना ही 15 एकम 15 के 5 हासिल आए 15 पंचे 75 और एक 76, मतलब कहा गए 765, ठीक है इतना आगे भाई। अब क्या बताना है कि यदि कक्षा के नई औसत आयु अब भी 15 है, तो नए छात्र के आयु मतलब नया छात्र 2 जन जो आए ओकर में कम आयु वाले लड़का बताना है, तो ये पर मन है कि 2 छात्र कितना है, 2 छात्र को वर्ष कितना आ जाए, 2 छात्रों का वर्ष या साल कितना हुई हमारे, बड़े में से छोटे घटा दे वो, तो 765 में 15 पंच ये 775 हो ही जी, 775 अच्छे से लिखे थे का है 15 पंचे 75 और एक 76, 15 पंचे 75 और एक 76 कम 15 कितना आ गया हमारे पास 765, ठीक लिखा है, ठीक है। अब ये बड़े में छोटेला घटा देना है, निकल गए तेला, तो कितना हो जाए हमारे पास 765 माइनस 730, तो आंसर का ही 65 में 30 घटाओ तो कितने हमारे पास 35, कितना आ गया हमारे 2 छात्र के औसत कितना आ गया हमारे पास 35, मतलब 2 जन लड़का के औसत आयु कितना है हमारे पास 35 है। अब इनमें क्या बोले है कि आयु का अंतर कितना है हमारे दोनों छात्रों में 5 के अंतर है, तो मान के लिए चलता ना मन, हाँ 5 के अंतर, एक छात्र के पहली छात्र के का है 1 से है, तो दूसरी छात्र का हुई 1 से धन 5 हुई, ठीक है। तब ये दोनों जोड़ देवो तो कितना ही हमारे पास, चल दोनों जोड़ धन पहला धन दूसरा बराबर का है औसत कितना है हमारे पास 35, एक कहा है हमारे पास 1 से धन 5 बराबर 35, एक कहा गए 2x धन 5 बराबर 35 है, ठीक है। अब ये 5 ले पर तो पक्षांतर को नाले घटा रहे थे, ते पर का बच गए 2x बराबर 35 ऋण 5, तो 2x बराबर कितना बच गया हमारे पास 30, अब 1 बराबर 2 से कर दे सामने के 1 बराबर
30/2 तो बराबर कितना के 1 का मान 15 और 15 1 का आकर माने छोटे वाले के, ठीक है, कम आयु वाले छात्र के। कम आयु छात्र मतलब 1 से बराबर का आ गया हमारे पास 5 5 नहीं 15 और ज्यादा आयु वाले कितना जी 15 धन 5 एक कितना आ गया हमारे पास ज्यादा आयु वाले के 20 कम आयु वाले के 15 ज्यादा आयु वाले के 20। ठीक है, तो ऐसा आंसर हमारा दिखा था कौन सा ऑप्शन है कम वाले पूछे तो कम वाले ऑप्शन नंबर बी में है भाई, तो यही कहा है हमारे पास राइट आंसर। और यही करेकर ज्यादा आयु वाले पूछती तो कर कहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 30। ठीक है, ऐसे चलते ना मना अगला सवाल की ओर। अगला सवाल आ रहे हमारे पास, इसमें मस्त सवाल आज ही आप मन के बीच। हाँ चलो भी ये दे मस्त वाला सवाल आ गया आप मन के बीच। आप मतलब चित्र दिखा थे अच्छा से, हाँ कमेंट करके बता दे करो ना कि अच्छे से दिखा थे कि नहीं दिखा थे और समझ आते नहीं भाई। हाँ अब एक कर चलो बोले का है चित्र में दिखाया गया वर्ग 784 सेंटीमीटर है और वाले एक में से 4 एक समान बड़ी प्लेट मतलब 4 ठन प्लेट का है हमारे पास काटे 4 ठन थाली एक ठन जी मतलब थाली मान के चलो प्लेट 4 ठन थाली काटे एक ठन वर्ग में। ठीक है, तो एक प्लेट का परिमाप क्या होगा बताना है, मतलब एक ठन प्लेट के का है परिमाप बताना है मतलब ये वर्ग के का दे है मतलब चित्र में वर्ग के कहा हमारे क्षेत्रफल है। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर का होते भाई वर्ग का क्षेत्रफल ये कहा हमारे पास ये क्षेत्रफल रहे ना तो कहा हमारे पास 784 दे और वर्ग का क्षेत्रफल का होते हमारे पास एक वर्ग बराबर 784 दे यही होते नहीं भाई। आप मन कमेंट कर बताओ कि वर्ग क्षेत्रफल का होते एक वर्ग होते नहीं। ठीक है, बताओ भाई आप मन हाँ एक वर्ग होते कि नहीं हो तो एक 784 के वर्ग का होते भाई एक मान निकाल सकते मतलब कहा है हमारे पास भुजा एक मान कितना होते 784 के भाई जल्दी कमेंट करके बताओ आप मन हाँ एक मान होते हमारे पास इसी का निकालबो 784 तो एक मान का होते हमारे पास 28। ठीक है भाई ये निकाले पर बाद में बताओ। अब एक कहा ये हमारे पास ये भुजा हरे कहा है हमारे पास ये भुजा का मान निकल गए और भुजा समान हाँ काकर मान निकालो भैया मन हाँ भुजा निकल गए तो कहा है हमारे पास ये भुजा कहा है हमारे पास 2 ठन वृत्त मिला के भुजा बने है तो कहा 2 वृत्त के व्यास अरे हाँ 2 वृत्तों के व्यास कहा रहे हमारे पास ये तो एक वृत्त के व्यास कितना हो जाए हमारे पास एक पहले लिख लेता ना कि 28 कहा रहे दो वृत्त का व्यास बराबर 28 तो एक ठन वृत्त के व्यास निकाल लेते एक वृत्त का व्यास कितना हो गया हमारे पास 28/2 मतलब कितना गया हमारे पास एक मान 14। अब एकल हमारे एक ठन वृत्त के व्यास निकल गए तो एकल हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं तो का कर रहा एक ठन वृत्त के त्रिज्या निकाल लेते हैं एक वृत्त के त्रिज्या कितना हो गया r बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास बटे 2 मतलब व्यास ले 2 से भाग दे तो त्रिज्या निकलते तो व्यास ले 2 से भाग दे कितना ही 14/2 तो r के मान कितना आ गया हमारे पास ये 7 आ गए। ठीक है, अब हमारे लेकर परिमाप निकालना है तो वृत्त में क्या होते परिधि होते और वृत्त के परिधि कितना होता परिधिक फार्मूला का होते हमारे पास 2πr एक निकालते हैं वृत्त के परिमाप एक कहा थे प्लेट या काकर का बोले यहाँ प्लेट के परिमाप तो प्लेट के परिमाप निकालते हैं मन प्लेट के परिमाप मतलब वृत्त के परिमाप। ठीक है, तो वृत्त के परिमाप का होता है हमारे परिधि और परिधिक फार्मूला का होता है हमारे पास 2πr। ठीक है, ये में लिख देते हैं आर के मान निकल गया 2 गुना पाई के मान कितना है 22/7 और आर के मान कितना है हमारे पास 7 तो 7 से 7 कैंसिल तो कितना बचे हमारे पास 2 गुना 22 कितना है हमारे पास 44 तो 44 हमारे ऑप्शन में दिखा 44 सेंटीमीटर दिखा थे ऑप्शन नंबर बी तो यही क्या है हमारे पास ये राइट आंसर है। देखो ऐसी टाइप से निकाले पहले भुजा निकाले उसके बाद त्रिज्या निकाले उसके बाद और वृत्त के परिमाप निकाले मतलब परिधि निकाले परिमाप और वृत्त आगे मतलब परिमाप और परिधि वही छरे ना एक के छरे उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब आगे चलते ना अगला सवाल में अगला सवाल है हमारे पास। चलो ये बहुत बड़े सवाल आगे भाई ये सवाल में आप मतलब कराए भी हों कैसे लिखने है लाइन सिस्टमेटिक तरीके से बता हूँ। चलो अब ये बताओ आप मन कमेंट करके बताओ कि एक आंसर का ही मैं लिख के भी बता चुका है नेक्स्ट वीडियो में आप जाग देख सकते अच्छा से बहुत अच्छे तरीके से मैं आप मतलब बता रही हूँ। चलो आप कमेंट करके बताओ पहले एक आंसर का ही दिखत है अब ये हम लिखता ना फिर से बताते हैं ना इसे का लिखे हुए
गुना मतलब ये भाग का अर्थ का बोले है गुना, तो हमारे का लिखथन कि भाग के अर्थ का है कर गुना, और गुना का अर्थ है जोड़ना। गुना के अर्थ का है हमारे पास ये जोड़ना, ठीक है। और जोड़ना का अर्थ का है भाग देना। जोड़ना के अर्थ का है हमारे पास ये भाग देना। और ऋण का अर्थ है ऋण का अर्थ है घटाना, ठीक है। ठीक है नहीं जी, भाग के अर्थ गुना और गुना का अर्थ जोड़ना, जोड़ना का अर्थ भाग देना, और ऋण के अर्थ है घटाना। ऋण के अर्थ का है हमारे पास घटाना अच्छे, ठीक है, विच ऋण का अर्थ घटाना। तो ये सवाल लिखा है, सवाल पर लिख लेते हैं, का लिखा है 14 ऋण 10 भागित 4, ठीक है, भागित 4, दो ठन भागित आगे का एक भागित 4 भागित 16 गुना 8, ठीक है, ऐसे हमारा सवाल दिखा है। भागित के अर्थ, ठीक है, ऐसे सवाल है हमारे पास। ये सवाल क्वेश्चन एक बार चेक करो कि दो ठन भागित कैसे आए। एक है ऋण 10 गुना 4 भागित, हाँ 10 गुना, एक का है हमारे पास गुना के चिन्ह है ना, एक का है हमारे पास गुना के चिन्ह है, ठीक है, ठीक लिखा है भाई। हाँ अब चलता ना मना, ऋण की जगह का बोले हैं, 14 की जगह ऋण, ऋण में ऋण, तो का है हमारे पास ये 14 ऋण 10 गुना का है हमारे पास, ऋण की जगह ऋण, और गुना की जगह का करना है हमारा, गुना की जगह धन करना है, गुना की जगह का करना है हमारा धन 4 करना है, ठीक है। और भाग की जगह का करना है, भाग की जगह गुना करना है, भाग की जगह का करना है हमारा गुना करना है, ठीक है 16। और गुना की जगह करना है, गुना की जगह का करना है धन करना है, नहीं एक है गुना की जगह भाग करना है ना, ये थोड़ा से नीचे गुना की जगह का है हमारे पास, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, गुना की जगह का है हमारा धन करना है, 16 धन 8, ठीक है। अब पहली कहा लेके चलना है, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है भाई ना, ये सवाल में यहाँ बाद सवाल का है थोड़ा गलत है यार, सवाल का लिखा है गलत लिखा है, ये सवाल का है दो तो भाग के चिन्ह आगे, मतलब ये सवाल थोड़ा गलत है, एक आंसर भी थोड़ा ये आगे, मतलब ये सवाल मैं आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में करूँ भैया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करूँ भैया। अभी आगे चलता ना मन अगला सवाल में, ऐसा सवाल में आप मतलब बताया भी हो पिछले क्लास में जाके आप ना अच्छा से देख लूँ भैया। अब एला देखता, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, हाँ एला अच्छा देखो भाई, उनके महत्तम समापवर्त का ये का है 4 गुना हरे ना, 14 नो हरे, ठीक है, 4 गुना हो तथा लसा का तथा महत्तम समापवर्तक का योगफल कितना है 600 है, और एक संख्या 80 है, तो दूसरी संख्या का है मतलब बताना है भाई, ठीक है। एक है 4 गुना हरे ना 14 नो हरे, ये सुधार ले आप मन, ये बोले का है कंडीशन पर ही देखना है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का है 4 गुना, मतलब महत्तम समापवर्तक का है, महत्तम एचसीएफ का है हमारे पास, अगर हमारा एच लेके चलथन, ठीक है, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, तो एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम कितना है हमारे पास 4 चाहिए, ठीक है। अब ये बोले का है, ठीक है, नहीं 14 छे जी, 14 छे, अगर का है हमारे पास 14 छे, ठीक लिखा है, ठीक है 14, ठीक है, ये 14 है, तो एक लेके चलता ना मन, हाँ कि बोले का है कि दोनों के का है योगफल, महत्तम तथा लस तथा महत्तम समापवर्तक योगफल कितना है 600 है, तो एक का है हमारे पास दोनों के योगफल कर देवो, एचसीएफ धन एलसीएम बराबर कितना है हमारे पास 600 दे है, ठीक है 600, तो एक मान कितना है, एचसीएफ के हमारे 14 एच है, 14 एच धन एलसीएम का है हमारे पास एच है, बराबर का है 600, तो एक का है 14 रेक 15 एच आ जाएगी, 15 एच, ठीक है, एक कितने 15 एच बराबर 600, तो 15 कितना बार में होते 15 चौक 60 एच बराबर इसे कर लेते ना जी 600 बटे 15, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60 और एच 0, तो एच के मान कितना आ गया हमारे पास 40 आ गए, ठीक है। तो एचसीएफ के मान कितना है हमारे पास, ठीक है, एचसीएफ के मान का है 40, अब एलसीएम के मतलब है 14 गुना 40, ठीक है, तो एक मान कितना है हमारे पास निकाल लेते हैं एक अलग से, एक अलग से एचसीएफ के मान कितना है हमारे पास, एचसीएफ एच बराबर कितना है हमारे पास 40, और एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम कितना है हमारे पास 14 गुना 40, तो 14 चौक 56, ठीक है, मतलब क्या है 560 आ गए, ठीक है। अभी पूछे का है देखता है, तो एक संख्या का है 80, तो दूसरी संख्या का होता है, एक लिए फॉर्मूला है, आप लिख लो, देख एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर
एक संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला है, ये लिख लो आप मन अच्छा से, ठीक है। ये आप मन अच्छा ये लिख लो ना, ये का है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा उपयोग करना है। अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल चुके हैं। एलसीएम का है हमारे पास 560 और एचसीएफ करना है हमारे पास 40 है, ठीक है। और पहली संख्या क्या है हमारे पास, पहली संख्या क्या है हमारे पास 80 है, तो दूसरी संख्या का है हमारा ज्ञात करना है, ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब ये पक्षांतर कर देते हैं ना, ये इसे अगर का है 560 गुना 40/80 बराबर का है दूसरी संख्या। अब ये कटाना है भाई, तो 40 एकम 40 और 40 दूनी 80, ठीक है। अब ये हल करता है कि ये भाग देता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बज गए, 2 अट्ठे 16, अब एक 0 के 0, मतलब दूसरी संख्या कहाँ निकल गई हमारे पास 280, दूसरी संख्या 280। ऐसा ऑप्शन हमारा दिखा था हमारा ऑप्शन नंबर बी, यही क्या है हमारे पास है राइट आंसर देखिए, ठीक है 280, ठीक है। हाँ अब आगे चलते ना हमारा नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट सवाल, हाँ एला देखो ही बढ़िया से तगड़ा सवाल ये हुआ, ठीक है। एक लिखाए का है यदि a की घात 1 बराबर वर्गमूल b और b के घात y बराबर 3 करनी c और c की घात z बराबर करनी a, तो x y z का मान का हो ही हमारा बताना है। चलो ये दूसरा पैटर्न एक सवाल है, इसने सवाल अभी आप मन के सवाल में एग्जाम में आई बिल्कुल, तब ये देखता ना पहला, ठीक है। जैसे कि लिखा है a की घात 1 बराबर वर्गमूल b है, ठीक है। ये का लिख सकते हैं a की घात 1 वर्गमूल का लिख सकते हैं, काकरो भी घात का है 1/2, b की घात 1/2, ऐसा लिख सकते हैं वर्गमूल, हाँ ठीक है। और इसने b की घात y लिख सकते हैं, लिखता ना मना b की घात y बराबर का दे है 3 करनी c दे है, ठीक है। तो ये का लिख सकते ना मना b की घात y बराबर c की घात का, ये का लिख सकते ना मना 1/c की घात 1/3, ऐसे लिख सकते ना मना। एक मतलब कहा था 1/2, एक मतलब कहा था 1/3। अब ये हल करबो तो ये अगर दोनों पक्ष के वर्ग करबो तो का ये वाले पर पक्षांतर हो जाते, जैसे कि a की घात 1 बराबर b की घात 1/2 है, तो दोनों पक्षों का करबो हम वर्ग कर देते, दोनों पक्षों के वर्ग, तो एक का हुई a की घात का थे हमारे पास 2x आगे बराबर b की घात वर्ग करबो तो 2/2 मतलब एक कर देते, तो मतलब a की घात 2x बराबर का हो गया हमारे पास b, ठीक है। और इसने एला सॉल्व करता है, ए पर अगर घात 3 करबो तो का ही हमारे पास b की घात y पूरे की घात 3, ठीक है, बराबर c की घात 1/3 है, पूरे की घात 3 कर देता, तो इसने एक 3 के 3 कर दिए, एक का है हमारे पास b की घात 3y बराबर c की घात 3/3 आगे थे कर दी, तो b की घात 3y बराबर का आ गया हमारे पास c। अब एक दे का है तेला देखते हैं, ठीक है। अब पहली एक का दे एक ठो हमारे पास c की घात z बराबर का दे वर्गमूल a दे, ठीक है। तो ये भी का लिख सकता हूँ मतलब c की घात z बराबर a की घात 1/2, ठीक है। अब एला देखता एक b के मान दे और एक b की घात ए दे, तो एक b के मान ए जगह रख सकता मन, ठीक है। अब एक लेक चलता ये वाले से, ठीक है, b के जगह ए की घात 2x रख सकता, a की घात 2x की पूरे की घात 3y, कुछ नहीं करें, ठीक है। ए b के मान ला के एक रख दे। अब एला हल करो, गुना ऊपर होते तो गुना होते, तो कहा होते 3 दूनी का हो गए a की घात 3 दूनी 6xy बराबर का है हमारे पास c, ठीक है। अब एक लेके चलता ना मन, हाँ c की घात z लिखा है मतलब c के मान आ गए, अब ए c की मान ला a में रखबो, ठीक है। ये पहली ये कर देता हूं यहाँ, एक लेके चल एक मान ला a में रखे, अब एक मान ला a में रखबो, ठीक है। c की जगह का है a की घात 6xy, a की घात 6xy और पूरे की घात का है z, ठीक है। तो एक ऊपर 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 है तो एक होता है गुना हो जाते बराबर a की घात 1/2 है, ठीक है। एक गुना करता हूँ a की घात 6 के 6 है x y z बराबर का हो गया a की घात 1/2। अब एक हम देखे हैं आधार अगर समान है बराबर है तो घात भी आपस में का होते बराबर होती है, तो अगर देखते ना हमारे दोनों बराबर होते, आधार से में तो घात भी बराबर होती, तो 6xy बराबर 1/2, ठीक है। अब ये 6 पक्षांतर कर सकते हैं, काबर करना है हमारा एक xy के मान हमारा निकालना है, तो एक निकाल लेता ना हमारा x
वाई जेड बराबर 1/2 गुना 6। एक मान कितना हुई एक्स वाई जेड बराबर 1/12। ऐसा हमारे सॉल्व आंसर में दिखा का ऑप्शन नंबर डी यही का है हमारे पास ये राइट आंसर हुई। ठीक है भाई, इसने हमारा सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगला चलता है हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा 10वां नंबर सवाल। चलो भाई ये अच्छा से देखो, ये बोले का है, बोले का है एक छोटी सी कंदरा में कुछ खरगोश एवं पक्षियां रहते हैं। अब सावधान रहते हुए दोनों घर में राहत हुई खरगोश पक्षी। ठीक है, उनके सिर की संख्या 35 तथा उनके पैरों की संख्या 98 है। तो खरगोश और पक्षियों की संख्या का हुई बताना है हमारा। खरगोश है और पक्षी है, तो पहले ला देखना है कि खरगोश के पहले सिरों की संख्या का होती। खरगोश माला की हमारा खरगोश का है हमारे पास ये एक से मान ले सकते हैं, और पक्षी का है हमारे पास, पक्षी का है हमारे पास वाई लेके चलते हैं। ठीक है, अब सिरों की संख्या लिख चलते पहली। ठीक है, पहली सिरों की संख्या कितना है हमारे पास, सिरों की संख्या खरगोश के कितना है हमारे पास, खरगोश के तो खरगोश के कितना सिर होते हैं, एक ही सिर होते हैं हमारे पास, एक ही सिर है, एक सिर। और पक्षी कितना है हमारे पास, पक्षी के सिर कितना है, एक ही 6। ठीक है, अब एक पैर कितना है, पैर कितना है हमारे पास, पैर खरगोश के 4 होते और पक्षी कितना होते, पैर 2 होते। अब मैं बोले का होकर सब चलना है पक्षी खरगोश, तो उनके सिरों की संख्या 35 है। सिर कितना है हमारे पास, एक रो एक है, एक रो एक है, तो जोड़ लेते हैं सिर की संख्या बराबर सिर की संख्या कितना ले है हमारे पास, ये 35 ले, तो एक से एक वाई, तो एक का हुई हमारे पास एक से धन वाई बराबर का आगे हमारे पास है 35। ये सिर के हरे। अब पैर के लेखन एक का है पैर की संख्या, पैर की संख्या, पैर की संख्या कितना, एक 4 है, एक 2 है, तो एक का है हमारे पास 4 एक से धन 2 वाई बराबर कितना है हमारे पास 98। ये 98 है। ठीक है, अब ये हमारे 2 से कटत है, ये 2 से काट देते भाई हमारे ला ये समीकरण नंबर 1 लेके चलते हैं ना। अब समीकरण 2 ला 2 से एला का 2 से भाग देते। ठीक है, एला 2 से भाग देते, 2 से भाग देते कितने हमारे पास 4 ला 2 से भाग दे तो 2 एक से आ जाए, एला 2 ला 2 से भाग दे तो 1 आ जाए, तो एक वाई आ जाए। और 98 ला 2 से भाग दे का 2 चौक 8 और 2 निया 18, एक का है हमारे पास 49 आ गए, तो एक है हमारे समीकरण नंबर 3 आ गए। ठीक है, अब हमें हमारा लेके चलने भी एक ले समीकरण 3 में समीकरण 1 ला घटा देता ना हमारा, समीकरण 3 में समीकरण 1 ला घटा देता। अब घटा देता डायरेक्ट जी हमारा 2 एक से धन वाई है, पर 2 एक से धन वाई है, ये थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ। ठीक है, एक का है हमारे पास 2 एक से धन वाई में काला घटाना है, 1 से धन वाई घटाना है, ऋण 1 से धन वाई। ठीक है, बराबर का है हमारे पास 49 में 35 ला घटाना है, 49 में 35 ला घटाना है। अब ये लिख लेते हैं अच्छा से 2 एक से धन वाई ऋण 1 से ऋण वाई बराबर 49 में 35 घट कितना ही 35 5 40 और 9 5 14। ठीक है, इसमें आते हमारे पास 35 5 40 4 4 और 5 5 9 9 5 14। ठीक है, अब हमें 2 एक से हटाओ कहा जी 1 से, और वाई से वाई कहा गया हमारे पास कट गए, 1 से बराबर कितना गया हमारे पास 14। तो 14 कहा है हमारे पास 1 से माने 1 से का है खरगोश हरे, और उसने कहा निकालो हमारा पक्षी, पक्षी का है हमारे पास वाई है। ठीक है, तो वाई के मान निकालो, तो समीकरण 1 में 1 से का मान रख देता ना मन, एक हरे हमारे पास 1 से हरे भाई। अब समीकरण 1 में रखो हम समीकरण 1 से के मान रखो तो वाई का मान आ जाए, 1 से का मान का है हमारे पास 14 धन वाई बराबर कहा गया हमारे 35। अब 14 35 में 14 घटा दे तो कहा पक्षांतर करे था 35 ऋण 14, तो कहा था का है हमारे पास 15 5 20 और 1 21 कितना हो गया हमारे पास, ये वाई के मान का आ गया हमारे पास ये 21 आ गए। अब खरगोश की संख्या कितना है हमारे पास 14 और पक्षी की संख्या क्या है हमारे पास 21। अब ऐसा वाला ऑप्शन दिखा था हमारे पास 14 और 21, 14 21 दिखा था हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो यही कहा है हमारे पास ये राइट आंसर नहीं। ठीक है भाई, और एला हमारा सिर भी गिनना है का पैर भी गिनना है, तो इसने टाइप के आप सवाल है पूछे जाइए भाई, तो अच्छा से आप मन देख लो, आप मन रिविजन कर ले भाई। ठीक है।